स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है भूगोल से जो चैप्टर है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वो जो चैप्टर है हमारा 7th है और ये क्लास 12th वालों के लिए है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में हम बात करेंगे खनिज होती क्या चीजें हैं। तो खनिज और संसाधन ऊर्जा संसाधन को कौन कौन सी चीजें होते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम यही बात करेंगे जो धात्विक खनिज क्या होते हैं, आधात्विक खनिज क्या होते हैं, हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत। तो बच्चों इससे हम कई बार पूछता भी है क्वेश्चंस या पूछ भी लेता है तांबे का प्रयोग की विशेषताओं के बारे में बताइए, या तो फिर आपके सतत पूछता में विकास को चुनौती देने के लिए आर्थिक के लिए क्या परेशानी क्या दिक्कतें देती है खनिजों को। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप सभी बच्चों इस वीडियो से अभी नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकन को दोबारा ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो जो बच्चों खनिज है कई प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक और धात्विक मीन्स बच्चों ये आ जाता है हमारा सीधा सीधा, जैसे कि धात्विक में हमारा जो लोह हो गया, जैसे कि जो लोहा होता है लोह, और ये हमारा हो गया अलोह। ये दोनों क्या है, ये लोहे वाले से है और ये क्या है अलोह, जो जिसमें लोहे आयरन की मात्रा नहीं होती। तो बच्चों हम लोहे की जब बात करें, मैग्नीशियम जितना भी जो हमारा जो लोहे का जितना भी जो परंपरागत जितने भी स्रोत हैं, लोहा जो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है बच्चों, उस सभी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब लोहा का जो प्रमुख क्षेत्र है जो हमारा है, ये हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हमारा कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा ये लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। और उसकी बात हम वहीं पे बात करें, दूसरे जो है हमारा मैग्नीज जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य माना जाता है उड़ीसा माना जाता है, ठीक है ना। इसकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है हमारे भारत में। और तांबा, तो बच्चों ये जो हमारा तांबा है आलोक धात्विक खनिज है। तांबा हमारा झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ट्रांसमीटर के लिए। और हम क्या किस लिए करते हैं बच्चों, हम जो हमारा तांबा है हम उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो आइए हम बॉक्साइड की बात करते हैं। बॉक्साइड हमारा क्या है बच्चों, जैसे चूना पत्थर जो होता है वही हमारा बॉक्साइड है। यह हमारा उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों। अब हम बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा है आधात्विक खनिज। तो बच्चों आधात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जो कि धात्विक खनिजों से अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि हमारा होगा जितने भी जो ईंधन, इसको ईंधन खनिज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो ईंधन खनिज है वो हमारा कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो कोयला का जो सबसे बड़ा बच्चों कोयला जो है आपका सबसे बड़ा जो माना जाता है झरिया जो धनबाद में है, जो कि वर्तमान समय में अभी झारखंड में है, जो कि बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड उड़ीसा में कोयले का सबसे बड़े खदान मानी जाती है, ठीक है ना। तो कोयला, और हमारा पश्चिम बंगाल में भी है बच्चों, ये चीज याद रखना है। तो पेट्रोलियम क्या है बच्चों, पेट्रोलियम जीजे गुजरात में भी है ये, ठीक है ना। और एक है हमारा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में जब बात आती है तो आपने सुना होगा गैस ऑल इंडिया लिमिटेड जो हमारा, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये प्राकृतिक गैस जो हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे बच्चों कुछ इसमें जो है ईंधन है, और उसके ईंधन गैर ईंधन जो है हमारा माइका है, चूना पत्थर और ग्रेफाइट है। ये कुछ हमारे ये आधात्विक खनिज है बच्चों। तो आपको बता दें भारत में जो पाए जाते हैं लोहे वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो हेमेटाइट होता है हमारा और एक होता है हमारा मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और भारत में प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो हमारे ये सारी चीजें हैं, आधात्विक खनिज भी बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन हम क्या करते हैं पेट्रोलियम का आयात हम करते हैं, तो वो कहीं अधिक बैरल में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी ये रही धात्विक और आधात्विक के बारे में। अब आते हैं बच्चों हम इसके बारे में, हमारा ऊर्जा संसाधन क्या है। अब ऊर्जा संसाधन बच्चों वह संसाधन जो लौह से अलग है। अब परंपरागत और अपरंपरागत ये बच्चों क्या होता है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये असमाप्त है, इसको हम दोबारा से बना सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, यह क्या होगी, प्रदूषण नहीं फैलाएगी, और ये क्या करेगी, फैलाएगी, ठीक है ना। और ये नहीं, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें, जैसे कि पेट्रोलियम क्या करते हैं, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कारण इसी का होता है। तो ये हमारे परंपरागत स्रोत है और ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत है। तो कई बार बच्चे आपसे पूछ भी लेता है कि गैर परंपरागत और
परंपरागत ये पूछा भी है, देखो विशेषता के आधार पर ऊर्जा परंपरागत और अपरंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसे अपरंपरागत भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ चीजें। तो गैर जितनी भी चीजें इससे नहीं होती है, सौर ऊर्जा हमारी सबसे ज्यादा जो हमारा गुजरात की जितनी भी जगह है उनके बारे में। तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों, अब जो हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। विशेषता के आधार पर ऊर्जा परंपरागत और अपरंपरागत के विशेषताओं के बताइए, मतलब विशेषताओं के आधार पर परंपरागत और अपरंपरागत के बारे में आपको बताना है बच्चों। तो जब ये इसने पूछा परंपरागत और अपरंपरागत के बारे में बच्चों, तो हमें ये इसके बारे में बताना ही होगा। और ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका भी है और इसके बारे में हम आपको सही से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों जो हमारा ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, ठीक है ना। अब आइए हम इधर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब परंपरागत हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, परंपरागत, ठीक है, और यहां पे अपरंपरागत, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, वो क्या है, जैसे कि कोयला, जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी जितनी भी चीजें, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है ना, अब प्राकृतिक गैस है, जैसे कि एक परंपरागत स्रोत है, जैसे कि मैंने आपको यहां भी बताया। दूसरी चीज क्या बच्चों, ये क्या है, इसमें ईंधन जो ईंधन है वो क्या समाप्त है, ईंधन नहीं बन सकता, काफी समय बाद बनता है, इसलिए ये समाप्त है, इसको माना जाता है स्रोत, ठीक है ना। इस संसाधनों में अब देखो इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या होती है बच्चों, इन संसाधनों का वितरण जो है बहुत असमान है, मतलब असमान माना जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या है, यह संसाधन क्या करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं चलते, प्रदूषित करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी यहां पे बताया था, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपरंपरागत के बारे में बच्चों। सौर, पवन, ये जितने भी हैं, ये क्या है, ऊर्जा के जो अपरंपरागत संसाधन है। अब ये क्या कहते हैं, ये संसाधन अपेक्षाकृत अधिक समान है, मतलब कि कई स्तर में देखा जाए तो ये बहुत ही समान है, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा पवन हो गया बच्चों, जल विद्युत, ये इसका क्या है, समान वितरण है, समान वितरण वाले हैं ये। दूसरी चीज की बच्चों जो प्रमुख विशेषता है, ये प्रदूषण, यह जितने भी जो गैर परंपरागत मतलब अपरंपरागत जो इतने भी स्रोत हैं ऊर्जा के, वो क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित नहीं करते। तो इस चीज को आप याद रखिए, ये हमारा ये क्वेश्चन ये हो जाता है आसानी से। अब आइए हम इसी में बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जो हमारा दे रखा है। ये क्वेश्चन हो रहा है, आलोक खनिजों के नाम बताओ। अब आलोक खनिजों के जो नाम पूछे हैं बच्चों आपसे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आलोक जो खनिज है हमारे को कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो आलोक जो खनिज होते हैं बच्चों, वो हमारे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आलोक खनिजों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब आलोक खनिज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी में बॉक्साइट जो हमारा है, तो बॉक्साइट सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, हमारा बॉक्साइट आता है, ठीक है ना। तो हम क्या बात करेंगे जी, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बॉक्साइट जो हमारा है वो आलोक खनिज है। अब बॉक्साइट बच्चों जैसे कि आपको बताया टर्सीलियन निरपेक्ष में पाया जाता है, यह विस्तृत रूप में प्रायद्वीप क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में पठारों में पाया जाता है, देश के तटीय भागों में भी यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उड़ीसा क्या है, सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो राज्य है वो माना जाता है, सॉरी देश नहीं है बच्चों, राज्य है। और कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक इसके राज्य रहे हैं। तो मतलब कि जो उड़ीसा है इसका सबसे उत्पादक राज्य माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो बात की जाए आलोक खनिज के बारे में, अब इसमें कई चीजें ऐसी जो आलोक खनिज के बारे में आपको विशेषता बता दी। दूसरी चीज क्या है, झारखंड में लोहार डांगा के जिन्हें पैंडल में कई प्रकार के समृद्ध निष्पेक्ष पाए गए हैं, और ऐसे ही जितने भी साउथ का एरिया जहां पर सबसे ज्यादा आलोक खनिज हमें सबसे ज्यादा प्राप्त बरामद होते हैं। तो ये थी आपकी इसके बारे में। आप सतत पोषणीयता के विकास के बारे में हम आपसे बताएंगे। सतत पोषणीयता विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की क्या पर्यावरण मुद्दों के समन्वय आवश्यक है। तो हाँ जी, तो ये कई चीजें हमारी ऐसी है ये जो पूछता है हमसे,
तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से वो दिक्कत दे रही है। अब जो जितने भी हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे परंपरागत हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम जितना उसका व्यय कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, वो हमें एक तरीके से नुकसानदायक भी हो रहा है। हमारा जो पर्यावरण है दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा विकास क्या हो रहा है, रुक रहा है। विकास रुकने का मतलब क्या है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था भी रुक जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा विकास करना है जिसमें कि जो अपरंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है उनका उपयोग करें। इनसे हम कई बार सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, कई बार इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें